हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सराउंडिंग ऑफ द हेवन मूवी की। सो गाइस, कहानी की स्टार्टिंग में हमें 9 ड्रैगन्स को एक कॉफिन को कहीं ले जाते हुए दिखाते हैं। वो उसे एक आइलैंड पे ले जा रहे होते हैं जो कि बादलों में उड़ता रहता था। लोगों का मानना था वहाँ एक ऐसा हेयरलूम है जिसे अगर कोई इंसान हासिल कर ले तो वो देवता बन जाएगा, लेकिन ऐसा इंसान 10,000 साल में कोई एक ही होता है। इसके बाद हमें लुसियन को दिखाते हैं। उसे एम्परर की तरफ से सबसे पावरफुल वॉरियर को ढूंढने का टास्क मिला था। जो भी पावरफुल वॉरियर होंगे उन्हें उस आइलैंड पे ले जाके उस हेयरलूम को ढूंढने का मौका मिलेगा। तो वॉरियर को सिलेक्ट करने के लिए वो एक टास्क देता है जिसमें वो एक बॉल देता है। उस बॉल को उन वॉरियर को पकड़ना था। जो वॉरियर उस बॉल को पकड़ पाता वही वॉरियर सबसे पावरफुल होता। तो कई सारे वॉरियर उस पे अटैक करते हैं उस बॉल को छीनने के लिए, लेकिन वो उस बॉल को हासिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि लुसियन एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्डमैन था। वो उन सबको एक साथ ही हरा देता है। तभी हमें एक कॉन्ग नाम के वॉरियर को दिखाते हैं जो कि बहुत फुर्तीला था। वो उस बॉल को पकड़ने ही वाला होता है कि वो बॉल पास के ही एक विलेज में चली जाती है। तो सारे वॉरियर उसके पीछे जाते हैं और कॉन्ग भी उसके पीछे जाता है। कॉन्ग उस बॉल को पकड़ने ही वाला होता है कि वो देखता है एक गाड़ी एक छोटे से बच्चे पे गिरने वाली होती है। तो कॉन्ग उस बॉल को छोड़कर पहले उस बच्चे को बचाता है। तो ये देखकर कुछ वॉरियर कहते हैं कि ये तो इस जर्नी के लायक ही नहीं है क्योंकि उसे इस जर्नी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तभी कॉन्ग अपना हाथ खोलकर दिखाता है उसने इस बीच में उस बॉल को भी पकड़ लिया होता है कि तभी कॉन्ग के पीछे एक वॉरियर आ जाता है जिसके पास में कुछ रिंग और ब्रेसलेट थी जिनसे वो आसपास की चीजों को कंट्रोल कर सकता था। मतलब उसे उन रिंग्स और ब्रेसलेट से टेलीकिनेसिस की पावर मिलती थी। वो कॉन्ग को पीछे से हिट करता है और उससे वो बॉल छीन लेता है। तभी हमें लुसियन को फिर से दिखाते हैं। वो होली किंगडम आता है। वो दरअसल में एम्परर का दूसरा बेटा था। वहाँ पे हमें लुसियन के बड़े भाई लू शॉ को भी दिखाते हैं। वो दोनों भी उस आइलैंड पे जाना चाहते थे। उसकी तैयारी के लिए वो एक दूसरे से कम्पीट करते रहते थे। उसके बाद में हमें एम्परर को दिखाते हैं। वो अपने दोनों बेटों को बुलाते हैं और उन्हें अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड दिखाते हैं। वो अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड लू शॉ को दे देते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि लू शॉ उस ड्रैगन स्वॉर्ड के ज्यादा काबिल है। तभी हमें फिर से कॉन्ग को दिखाते हैं। वो बेहोश होता है जहाँ वो अपने पास्ट का सपना देख रहा होता है। वो दरअसल में एक ऑर्फन में बड़ा हुआ था। जो उस ऑर्फन के मास्टर थे उन्होंने ही कॉन्ग को पाला पोसा था क्योंकि मास्टर ने कॉन्ग के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देख ली थी। इसीलिए उन्होंने उसे मार्शल आर्ट सीखने के लिए होली किंगडम भी भेज दिया था जिसके लिए उन्हें 1000 वॉन इकट्ठे करने थे। तो मास्टर और ऑर्फनेज के बाकी सारे बच्चे मिलकर 1 मिलियन वॉन इकट्ठे करने में लग गए थे। तभी वहाँ पर कॉन्ग के ऑर्फन के दोस्त आ जाते हैं। वो लोग उसकी मदद करते हैं और उसे उठा के वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी हमें एक पोर्टल दिखाया जाता है जिसके थ्रू वो सारे वॉरियर उस आइलैंड पे जा रहे होते हैं जहाँ पे लू शॉ भी होता है और वहाँ पर एक यूसिंग सेक्ट की वॉरियर काई शेंग भी होती है जिसके साथ में उसके 4 गार्ड भी होते हैं। वहाँ पे लुसियन भी होता है। वो लोग पोर्टल को स्टार्ट कर आइलैंड के अंदर चले जाते हैं। सुकोंग के दोस्त भी ये दूर से खड़े होकर देख रहे थे। वो लोग सुकोंग को होश में लाते हैं और उसे अपने वहाँ होने का सरप्राइज देते हैं। उसके बाद में वो उसे होली किंगडम में जाने के लिए कहते हैं जिससे वो उनके लिए भी उस आइलैंड पे जाने का रास्ता ढूंढ सके। तो सुकोंग उन सबको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि वहाँ पर अगर कोई ऐसा इंसान दिख गया जिसे वहाँ पर नहीं बुलाया गया था तो उसे वहीं की वहीं मार दिया जाएगा। सुकोंग का एक दोस्त उसे समझाता है कि मास्टर चाहते थे कि हम हर हाल में उस हेयरलूम को हासिल कर लें क्योंकि अगर हम उस हेयरलूम को हासिल नहीं कर पाए तो उससे दुनिया तबाह हो सकती है। इसीलिए उन लोगों ने इतनी मेहनत करके 1 मिलियन वॉन इकट्ठे किए थे जिससे सुकोंग वहाँ मार्शल आर्ट सीख सके। अगर किसी वजह से सुकोंग आइलैंड पे जाकर फेल हो गया तो उससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए उन सबको जाना होगा ताकि उनमें से कोई ना कोई एक तो हेयरलूम को हासिल कर ही ले। तो सुकोंग किसी तरह पोर्टल तक पहुंच जाता है। वहाँ 2 वॉरियर थे, उन्हें सुकोंग के दोस्त मार देते हैं। तभी वो लोग पोर्टल के थ्रू उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो उस आइलैंड पे पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर ज्यादातर वॉरियर मर गए होते हैं। उनमें से काफी सारे आपस में लड़के मरे होते हैं और बहुत सारों को लू शॉ ने मारा था उस ड्रैगन स्वॉर्ड के थ्रू। वो उन लोगों से भी वहाँ से भागने को कहता है लेकिन वो लोग नहीं भागते हैं तो लू शॉ उन पे हमला कर देता है। तभी वो अपनी स्वॉर्ड को निकालकर सुकोंग को इंजर्ड कर देता है। वो उसके और दोस्तों को मार रहा होता है तो उसमें से एक उसका लूसिंग नाम का दोस्त उसकी स्वॉर्ड के सामने आ जाता है और वो उसी में मर जाता है। लू शॉ फिर से सुकोंग और उसके दोस्तों पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर लुसियन आ जाता है और वो अपने भाई को रोक लेता है
और उन लोगों से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं अपने भाई को संभाल लूंगा। और फिर वो अपनी पावर से अपने भाई पे अटैक करता है। तो लूशो उसे देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि लूशियन अब इतना पावरफुल बन चुका है और उसने एक डीमन की भी पावर को समन कर लिया था, जिसे वो यूज कर लूशो को वहीं मार देता है और उससे ड्रैगन सॉर्ड छीन लेता है। तभी हमें सुकोंग को एक केव के अंदर दिखाते हैं, जहाँ वो हिम्मत हार चुका था अपने दोस्त के मरने की वजह से। तो वहाँ पर उसकी दोस्त स्याओ उसे एक ग्रीन नाइफ देती है, जो कि उसके मास्टर का था। जब वो उस नाइफ को लेता है तो उसे एक फ्यूचर का विजन आता है, जिसमें वो अर्थ को डिस्ट्रॉय होते हुए देखता है। तो स्याओ उसे बताती है कि ये नाइफ उनके मास्टर का है, जो कि एक मेटियोर के पत्थर से बना हुआ है और इसमें कुछ खास शक्तियां हैं, जिससे सुकोंग फ्यूचर भी देख सकता है। वो उसे समझाती है कि अगर तुमने हेयरलूम हासिल नहीं किया तो दुनिया इसी तरह से तबाह हो जाएगी, इसीलिए हमें आगे बढ़ते रहना होगा। तभी वो लोग ध्यान देते हैं केव के अंदर कुछ गड़बड़ है, तो वो चेक करने लगते हैं। तो वो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन स्टैचू में बदले हुए थे। वो देखते हैं वहाँ पर एक हाथ होता है, जो कि चलता हुआ एक बॉडी के पास जाता है और उसमें लग जाता है। वो कोई और नहीं, काइशिंग थी। उसका कटा हुआ हाथ उसकी बॉडी में जब ज्वाइन हो रहा होता है तो ये देखकर वो सब डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जब वो लोग बाहर आते हैं तो वहाँ पर उन्हें लियांग मिलता है। लियांग वही वॉरियर है जिसने कॉन्ग से विलेज के अंदर वो बॉल छीनी थी। वो वहाँ पर बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि उसका पीछा एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर कर रहा था, जो कि उन सब पे अटैक कर देता है। तो सुकोंग और उसके सारे साथी मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। तभी सुकोंग उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है। तो वो मॉन्स्टर एक एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिस ब्लास्ट के सामने सुकोंग का एक दोस्त आ जाता है और उससे वो स्टैचू में बदल जाता है। तब वो समझते हैं केव के अंदर जो लोग थे उन्हें इसी मॉन्स्टर ने स्टैचू में बदला था। और उसके बाद में सुकोंग के दोस्त की जितनी भी एनर्जी थी वो उस मॉन्स्टर के अंदर चली जाती है। तभी स्याओ मास्टर का वो ग्रीन नाइफ बाहर निकालती है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर डरने लगता है और स्याओ पे अटैक करता है और उसे गिरा देता है और वहीं पर उसे मारने जा रहा होता है। तभी सुकोंग उस नाइफ को उठाकर मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे फेंक देता है। उसके बाद में मॉन्स्टर उसके एक और दोस्त को मार देता है, जिसे देखकर सुकोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और अब वो अपनी सारी पावर इकट्ठी कर एकदम बहुत स्पीड से मॉन्स्टर की तरफ भागता है और उसकी वो नाइफ मारकर उसे वहीं मार देता है। यहाँ तक सुकोंग अपने सारे दोस्तों को खो चुका था। उसके साथ में सिर्फ स्याओ और निंगजी ही बचे थे और लियांग भी उनके साथ में होता है। लियांग उनके साथ नहीं रुकता है, वो पोर्टल पे वापस आ जाता है और वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन पोर्टल सही तरह से काम नहीं करता है और वो वापस नहीं जा पाते हैं। तो स्याओ कहती है अगर हम उस हेयरलूम को हासिल करने तभी वापस जा सकते हैं। तो सुकोंग लियांग को कन्विंस करता है कि उन्हें साथ मिलकर उस हेयरलूम को हासिल करना होगा, लेकिन लियांग कहता है कि उसके पास में कोई भी पावर नहीं है, क्योंकि उसकी रिंग्स और वो ब्रेसलेट टूट गया है, जिसके बिना उसके पास कोई भी पावर नहीं है। तो सुकोंग उसे समझाता है कि तुम उन चीजों के बिना एक बहुत अच्छे वॉरियर भी हो, मुझे भरोसा है कि तुम हमारी हेल्प जरूर करोगे। तभी वहाँ पर कुछ इनविजिबल लोग आ जाते हैं। वो दरअसल में काइशिंग के वही 4 गार्ड थे, उनके पास में इनविजिबल होने की पावर थी। वो लोग सुकोंग और उसके साथियों को मारने लगते हैं। उनमें से एक गार्ड सुकोंग को पकड़ लेता है और मारने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर काइशिंग भी आ जाती है। तो सुकोंग उससे कहता है तुम अकेले हेयरलूम को हासिल नहीं कर पाओगी, तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी। तो काइशिंग उस गार्ड को रोकने का ऑर्डर दे देती है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाते हैं। तो वो सारे लोग भागने की कोशिश करते हैं। वो 4 गार्ड इनविजिबल हो जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर फिर भी उनमें से 2 को मार देते हैं। बाकी के लोग एक डोर खोलकर उससे बाहर भाग जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं और अपनी एनर्जी से उन पे ब्लास्ट करते हैं। श्याओ उनके ब्लास्ट को अपनी पावर से रोक लेती है, लेकिन उनकी एनर्जी इकट्ठी हो रही होती है, जिससे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिससे वो एक खाई में गिरने लगते हैं, जहाँ एक राउंड शेप ऑब्जेक्ट होता है जिसपे जाकर वो गिर जाते हैं, लेकिन वो भी टूटने लगता है। तो लियांग बिना ब्रेसलेट और रिंग्स के उसको रोकने की कोशिश करता है। उसके पास में उसकी रिंग ब्रेसलेट नहीं थी, लेकिन वो फिर भी अपनी पावर को यूज कर पा रहा था, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कुछ ज्यादा ही बड़ा था, इसलिए लियांग को उसे कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल हो रही थी और वो हल्के हल्के गिरता जा रहा था। और तभी सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं। तो सुकोंग ये देख के अपनी पावर को इकट्ठा करता है और बहुत ही स्पीड से सबको पकड़कर एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। सुकोंग ने सबकी जान बचा ली थी, इसलिए काइशिंग उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन वो उनसे कहती है कि हेयरलूम जब उन्हें मिलेगा तो काइशिंग ही उस हेयरलूम को लेगी। तो वो उसके लिए राजी हो जाते हैं। तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ भी कुछ ऑब्जेक्ट रखे थे। काइशिंग उसे छूने जा रही होती है, तो सुकोंग उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है यहाँ कोई ट्रैप हो सकती है, लेकिन काइशिंग उसकी बात नहीं सुनती है। हालांकि सुकोंग
सुकोंग काइसिंग को तो रोक लेता है, लेकिन काइसिंग का एक वॉरियर उस ऑब्जेक्ट को छू लेता है, जिससे वो वहीं ग्रीन कलर की फ्लेम से जलकर मर जाता है। और तभी वो रूम की छत नीचे आने लगती है। तो वो लोग नोटिस करते हैं वहाँ 5 स्विच होते हैं, जिन पर खड़े होने से वहाँ का एक डोर खुल रहा होता है। तो वो सारे लोग एक एक पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा होता है। तो लियांग कई ऑब्जेक्ट को उन सारे स्विचों पर रख कर दबा देता है, जिससे वो डोर खुल जाता है और बाकी सारे लोग आगे बढ़ जाते। लेकिन उस रूम की छत बहुत नीचे आ चुकी थी, जिससे लियांग अब बाहर नहीं आ सकता था। तो वो उन लोगों से वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन सुकोंग ऐसा नहीं होने दे सकता था, इसलिए वो लियांग को भी ट्रांसपोर्ट कर बाहर ले आता है। उसके बाद में वो आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बड़े दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, जो कि बंद था और उस पर 3 सिंपल ग्लो कर रहे होते हैं। तो काइशिंग वहाँ पर बताती है कि एक डीमन किंग और उसका ग्रेट हेयरलूम इस डोर के अंदर है। सबका मानना है जो भी उसे हासिल कर लेगा वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। वो लोग उस डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तभी वहाँ पर लुशियन भी आ जाता है, जो कि काइशिंग के बचे हुए एक गार्ड को भी मार देता है। तभी उस डोर में मौजूद एक सिंबल और ग्लो करना बंद कर देता है। तो लुशियन उन्हें समझाता है इस डोर को ओपन करने के लिए यहाँ पर 3 लोगों की बलि देना होगी। और वो कहता है इसी वजह से उसने उन लोगों को लुशो से बचाया था, जिससे वो डोर ओपन करने में उनकी बलि दे सके। डोर खोलने के लिए उसे अभी और 2 लोगों को मारना था, इसलिए वो उन लोगों पे अटैक कर देता है। लेकिन सुकोंग उन लोगों को टेलीपोर्ट करके बचा लेता है, लेकिन सुकोंग का दोस्त निंगजी उसके अटैक से नहीं बच पाता है, जिससे एक और सिंबल ग्लो करना बंद कर देता है। सुकोंग ग्रीन नाइफ की मदद से लुशियन से फाइट करने की कोशिश करता है। उसके पास में ड्रैगन स्वॉर्ड और मॉन्स्टर समन भी था। लुशियन उसको बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है, जिससे सुकोंग वहीं मर जाता है और वो डोर ओपन हो जाता है। जैसे ही वो डोर खुलता है तो श्याओ अपने उस ग्रीन नाइफ को लेकर उस डोर के अंदर चली जाती है। बाहर लियांग लुशियन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लुशियन को वो नहीं रोक पाता है। और इधर श्याओ अंदर आकर उस हेयरलूम को तबाह करने ही वाली होती है कि तभी लुशियन अंदर आ जाता है और श्याओ को रोक कर बाहर फेंक देता है और वो डोर फिर से बंद हो जाता है। और अंदर लुशियन उस ग्रेट हेयरलूम को उठा लेता है। वो दरअसल में एक मास्क था। वो जैसे ही उस मास्क को पहनता है तभी अचानक से उसकी बॉडी पर डीमन किंग कब्जा कर लेता है और बाहर वो मॉन्स्टर आ गए थे। तभी वो बड़ा सा डोर भी टूट जाता है और तभी फेस पे मास्क लगा हुए लुशियन बाहर आता है। वो दरअसल में लुशियन नहीं होता है, अब वो डीमन किंग होता है। तभी डीमन किंग बताता है कि उसने हेयरलूम वाली फेक स्टोरी फैलाई थी, जिससे वो आजाद हो सके। तभी डीमन किंग अपनी पावर से उस आइलैंड को होली किंगडम पे क्रैश करने वाला था, जिससे वहाँ पर अर्थक्वेक आने लगता है। तो काइशिंग कहती है कि डीमन किंग को अभी अपनी सारी पावर नहीं मिली है, इसलिए वो लियांग से और श्याओ से उसे रोकने को कहती है और खुद अपनी पावर यूज कर सुकोंग को जिंदा करने की कोशिश करती है। इधर नीचे होली किंगडम के जितने भी वॉरियर होते हैं वो अपनी पावर को यूज करके अपनी स्वॉर्ड से एक जाल बना देते हैं, जिससे वो उस आइलैंड को होली किंगडम पे गिरने से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर लियांग अपनी आखिरी पावर यूज करके उन मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन उनके साथ साथ वो खुद भी मर जाता है। और इधर काइशिंग अपनी सोल सुकोंग को दे देती है। तभी सुकोंग का हार्ट फिर से काम करना स्टार्ट कर देता है और तभी वो एक अजीब सी जगह पर जाग जाता है, जहाँ पर एक इंसान हुड डाले हुए सुकोंग से कह रहा होता है कि उसे अर्थ को बचाना होगा, क्योंकि अभी उसके मरने का टाइम नहीं आया है। तो सुकोंग उससे पूछता है वो ऐसा कैसे कर सकता है, जिसपे वो कहता है कि देवता ही डीमन किंग को हरा सकता है। तो सुकोंग कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो तो कोई देवता नहीं था। तभी वो इंसान अपनी हुड को हटाता है तो उसे पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि सुकोंग ही है। वो फ्यूचर का सुकोंग है। वो सुकोंग से कहता है 1000 साल बाद तुम देवता बन जाओगे। वो ये भी बताता है कि उसकी स्पीड इतनी तेज है कि वो उसके थ्रू टाइम ट्रेवल भी कर सकता है या किसी और चीज को टाइम ट्रेवल करवा सकता है। तभी सुकोंग प्रेजेंट टाइम में जिंदा हो जाता है और वो श्याओ को लेकर वापस सरफेस पे आता है और उसे वहीं छोड़ के फिर से उस आइलैंड पे जाता है और वो वहाँ जाकर उस ग्रीन नाइफ को उठा लेता है और उस नाइफ को उठाकर पहले वहाँ के सारे मॉन्स्टरों को मार देता है और उसके बाद में वो उन मॉन्स्टर्स की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर डीमन किंग उससे कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, लेकिन सुकोंग उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। इस दौरान सुकोंग का ग्रीन नाइफ भी टूट जाता है। डीमन किंग को लग रहा होता है कि सुकोंग कोई नॉर्मल इंसान है, तो इसलिए पहले तो वो उस पर नॉर्मल अटैक कर रहा होता है, लेकिन जब उसे लगने लगता है वो भी पावरफुल है तो उस पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिससे सुकोंग स्पेस में चला जाता है। लेकिन स्पेस में जाके सुकोंग की पावर्स बढ़ जाती है। वो अपनी पावर को बढ़ाकर और इस्तेमाल कर अपने फ्यूचर वाले देवता के रूप की बात याद करता है कि वो किसी भी चीज को फ्यूचर में भेज सकता है। तो इसलिए वो अपनी पावर यूज
कर डीमन किंग को फ्यूचर में भेज देता है, जहाँ पर देवता वाला सुकोंग था और देवता डीमन किंग को हरा सकता था। लेकिन यहाँ पर सुकोंग एक देवता था, इसलिए वो बहुत आसानी से डीमन किंग को एक ही उंगली से मार देता है। सो गाइस, यही उस मूवी का एंड हो जाता है।